हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुधांशु मिश्रा और इस वीडियो से हम लोग पाइथन की एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस प्लेलिस्ट में हम लोग इमेजेस के साथ डील करना सीखेंगे। हम लोग इमेजेस को प्री प्रोसेस करना सीखेंगे, जिससे कि हम लोग अगर कोई मॉडल बना रहे हैं, जैसे कि हम लोग इस चैनल में आगे देखेंगे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल जो इमेजेस के साथ डील करेंगे, तो वहाँ पर हम लोगों को इमेज को कैसे हैंडल करना है, इन सब चीज़ों के लिए ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में हम लोग इमेजेस के साथ डील करने के लिए पाइथन में जो जो मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स को कवर करेंगे और उनके साथ देखेंगे कि हम लोग कैसे किन किन तरीकों से इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इमेजेस को डील कर सकते हैं। और इस सीरीज़ में जो पहला मॉड्यूल हम लोग यूज़ करेंगे ओपन सीवी, जो खुद में एक बहुत ब्रॉड मॉड्यूल है, तो इसीलिए ये मॉड्यूल 2-3 वीडियोज़ में कवर हो पाएगा। तो आज पहली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इमेजेस को कैसे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं इमेजेस को। जैसे कलर है तो ब्लैक एंड वाइट कैसे करेंगे, ग्रे स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देन हम लोग कई सारे और फंक्शन देखेंगे। देन बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए आप लोग जब सर्च करेंगे ओपन सी वी पाइथन, तो यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट मिलेगी। यहीं पे आप लोग को एक कॉपी करना है ये कमांड। इसको आप लोग जब अपने कमांड प्रॉम्प्ट में रन करेंगे तो मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम लोग भी सक्सेसफुली इसको रन कर लेते हैं। और जैसे हम लोग इंटर कर देंगे तो ये मेरे में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है, क्योंकि मेरे में पहले से ही इंस्टॉल्ड है। आप लोगों के में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा एंड देन जब कंप्लीट हो जाए तो आपको कुछ इमेजेस चाहिए। मैंने कुछ इमेजेस नेट से डाउनलोड करके रखी हैं और हम अपना काम करेंगे जुपाइटर नोटबुक पे। तो हम लोग सर्च कर लेते हैं, सॉरी रन कर लेते हैं अपने जुपाइटर नोटबुक का एनवायरनमेंट। ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है जुपाइटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रन करना है, तो आप लोग हमारे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। पहले से मैंने वीडियोस डाल रखी हैं और हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया है अभी पाइथन में ओपन सीवी की मदद से ही, लेकिन प्री ट्रेंड मॉडल को यूज़ करके फेस डिटेक्शन एंड क्रॉप करने का, कि किसी में से आप फेस डिटेक्ट कर सकते हो और अगर उसमें फेस डिटेक्ट हो जाता है तो वो उस फेस को क्रॉप कर देगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप रहता है, जब आप कोई मॉड्यूल इंपोर्ट का इंस्टॉल करते हैं तो उसको इंपोर्ट करना रहता है। तो हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट CV2, रन कर देंगे और ये मॉड्यूल हमारा अभी इस स्क्रिप्ट के अंदर आ गया है। तो अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इमेज को रीड करते हैं। तो CV2 के पास एक फंक्शन है IMRead, और IMRead फंक्शन के अंदर हमको पाथ देना रहता है। तो 1.jpg मेरी इमेज का नाम है जो मैंने यहाँ पे रखी है, और चूंकि सेम डायरेक्टरी में इसीलिए मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को पूरा पाथ देना रहता है। अभी इमेज रीड हो जाएगी तो इसको कहीं पे रखना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं जहाँ पे रीड होके जाएगी। अब आप लोग कहेंगे इमेज रीड होगी, मैं कहूँगा हाँ। अब इस इमेज के अंदर डेटा क्या गया है, इमेज को कैसे रीड किया, तो इमेज को इसने एक एरे के फॉर्म में रीड किया है, नमपाई एरे। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक नमपाई एरे, डॉट डॉट का मतलब है कि बीच में कई सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग खुद से देख सकते हैं कि एरे है। अब ये हर एरे की वैल्यू क्या है, उसके पिक्सल की वैल्यू। जैसे अगर हम लोग ब्लैक एंड वाइट इमेज पढ़ रहे हैं तो इमेज की वैल्यू 0101 होगी। अगर केवल ब्लैक एंड वाइट है तो जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी डिस्प्ले कराया है तो हर पिक्सल की वैल्यू 0101 होगी, या तो वो ब्लैक होगा या तो वाइट होगा। तो उस तरीके से रीड कर लेगा। अगर कलर्ड इमेज होगी तो RGB, तो 255 255 255 का कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो उसी तरीके से होता है। हम लोग इसके बारे में अलग से किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि हम लोगों की मशीन हम लोगों की किसी इमेज को कैसे रीड करती है, मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं फिलहाल, ये उसके पिक्सल का कलर है, पिक्सल का जो इंटेंसिटी है, जो उस पिक्सल की जो भी ब्राइटनेस है, जो भी कलर का वो है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि वैल्यूज़ क्या हैं जो एरे में हमको दिख रही हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इमेज रीड हो गया, अब इमेज डिस्प्ले कैसे करानी है। तो चूंकि सारा एरे हम लोगों का इसमें रखा हुआ है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, CV2 के बाद ये फंक्शन होता है IMShow, और यहाँ पे हमको दो चीज़ें पास करनी रहेगी। एक विंडो बन के आएगी, विंडो में टाइटल देना पड़ेगा एंड देन हमको अपनी इमेज पास करनी है। मैं रन करूँगा तो इमेज आई तो, लेकिन बहुत कम समय में ब्लिंक हो गए। तो अब इस विंडो में इमेज कंटिन्यूसली बनी रहे तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहीं पे कमांड लिखनी पड़ेगी CV2.wait की, और इसमें हम लोग पिक्स डाल देते हैं 0 मिली सेकेंड, और हम लोग रन करते हैं इसको। अब देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए इमेज कॉन्टिन्यूसली बार बार जल्दी जल्दी ब्लिंक हो रही है। हर 0 मिली सेकेंड में इमेज आ जा रही है, तो आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब ये कब तक रुकी रहेगी, जब तक हम यहाँ से कट नहीं कर देंगे, या फिर हम यहाँ पे लगा सकते हैं डिस्ट्रॉय ऑल विंडो।
और कब के लिए वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस आप इसको बड़ा कर देंगे तभी इमेज की जो साइज़ होगी वो अडॉप्ट कर लेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसको 2 कर देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ तो अब देखिए इसने विंडो ने साइज़ अडॉप्ट कर ली है। फिर मैं इसको कुछ और करता हूँ और फिर से इसको रन करता हूँ तो अलग साइज़, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि इस इमेज को कलर, ये सारी कलर्ड इमेज है, अब मैं इसको ब्लैक एंड वाइट में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो हमारे पास फंक्शन होता है, हम लोग img1 कर लेते हैं इसको, और हम लोग के पास cv2 में है cvt कलर। अब cvt कलर में हमको सबसे पहले अपना इमेज पास करनी है जो कि इमेज है हम लोगों की img, और यहाँ पे लिखना है cvt डॉट कलर, और कलर के बाद यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन है, BGR टू EA, BG टू BGR अंडरस्कोर VNG, BG टू BGR, BG टू ग्रे, और हमको जो चाहिए है RGB टू, हम लोग नीचे आ जाते हैं, लिख देते हैं RGB टू ग्रे। ये देखिए हमको दिख गया RGB टू ग्रे। इसके अलावा कई सारे और हैं, आप लोग खुद से देखिएगा। अब जब हम RGB टू ग्रे कर देंगे तो अब ये कलर्ड इमेज ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 0 या 1 या 255, या मतलब जैसे प्योर ब्लैक 255 हो जाएगा और वाइट 0 हो जाएगा, तो उसके बीच में हो जाएगा खाली ब्लैक एंड वाइट, खाली 255 के बीच के शेड्स हो जाएंगे अब ये। तो ये डिटेल में आपको तब मेरी बातें समझ में आएंगी जब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इमेज कैसे आपको दिख रही है, कैसे रिप्रेजेंट हो रही है। अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि RGB रेड ग्रीन ब्लू के चैनल की जगह अब ये सिर्फ ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी। बस इतना समझना अभी के लिए काफ़ी है। एंड मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग इसको भी नीचे कर देते हैं, एक सेकेंड, ताकि आप दोनों देख पाएँ। तो ये img हम लोग कर देते हैं 1, नीचे वाली को 1, और इसको भी कर देते हैं img1। अब जब हम लोग रन करेंगे तो 2 विंडोज़ आ जाएंगी, यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक कलर्ड इमेज है और ये उसका ग्रे स्केल कन्वर्जन है। इसमें सिर्फ देखिए ब्लैक के शेड्स में है, कम इंटेंसिटी ज़्यादा इंटेंसिटी, ठीक है। हम दूसरी इमेज को भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग रीड कर लेते हैं 1, एंड देन इसको देन हम लोग रन करें, देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से हम लोग और चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे और इमेजेस पे, जैसे 3 पे करते हैं, यहाँ पे इसको भी ग्रे स्केल में कन्वर्ट, और देन तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इमेजेस ग्रे स्केल में हो गई। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आप लोगों ने कई वीडियोस में देखा होगा या शॉर्ट्स में देखा होगा कि हम लोग इमेजेस को स्केच में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्केच में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इमेज को जो आउटलाइंस है वो फाइंड कर लेते हैं, उनको ग्रे स्केल में कर देते हैं, तो एक पेंसिल वाला इफेक्ट आ जाता है, जैसे यहाँ पे आपको पेंसिल वाला दिख रहा होगा। इसी में हम लोग थ्रेशोल्डिंग लगा देंगे, वो हम लोग आगे की वीडियोज़ पे देखेंगे। उम्मीद है अभी के लिए आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देन अब हम लोग एक और ऑपरेशन देखेंगे जो हम लोग कर सकते हैं CV2 की मदद से। हम लोग इमेजेस को रिसाइज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ये देखिए थोड़ी कम साइज़ की आ रही है। हम चाहें तो इसकी साइज़ एक्स और वाई एक्सिस पे बढ़ा सकते हैं, मतलब इमेजेस को इनलार्ज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, CV2 के पास एक रिसाइज फंक्शन है, CV2 डॉट रिसाइज, और हम लोग रिसाइज कर देंगे इमेज को। अब इसके लिए हमको कुछ पैरामीटर देने रहते हैं। सबसे पहले हमको img देनी रहती है, जो इमेज को हम लोग इनलार्ज करना चाहते हैं। जैसे मैं ब्लैक एंड वाइट नहीं करूँगा, img को ही रखूँगा। एंड देन हम लोग img के साथ हमको इनलार्जिंग फैक्टर देना है, कि हम लोग मतलब डिजायर्ड साइज दे सकते हैं। जैसे मेरे को पैरेंथेसिस लगा के लिखेंगे 500 बाई 500 की साइज में मेरे को विंडो चाहिए। इसके अलावा कुछ पैरामीटर और दे सकते हैं, जैसे इंटरपोलेशन, या फिर हम fx और fy में जैसे बता सकते हैं कि जैसे जो भी है उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो या 2 टाइम मल्टीपल कर दो, तो वो सब, लेकिन वो ऑप्शनल है। हम लोग डायरेक्ट केवल इससे भी अपना इमेज देके और डिजायर्ड साइज देके इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब ये इमेज को हम लोग फिर से किसी वेरिएबल में रख लेते हैं, तो न्यू में रखते हैं, और फिर से हम डिस्प्ले कराएंगे, तो यही सेम हम लोग उठा के नीचे रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे न्यू, या पूरा यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं। इसका नाम हम लोग कर देंगे न्यू, और इमेज को भी पास करना रहेगा तो न्यू इमेज पास कर देंगे, और img1 के अंदर हम लोग लिखते हैं img के अंदर img हम लोगों की, ठीक है। जैसे हम लोग रन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग की ओरिजिनल इमेज
और ये जो इनलार्ज हुई है, हालांकि थोड़ा इसमें ब्लरीनेस आ गया है, तो उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसके लिए कई सारी और चीज़ें हैं, मेथड्स हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ये भी एक तरीका है। कोई दूसरी इमेज पर ट्राई करके देखते हैं हम लोग, 4.jpg, देन अगेन रन करते हैं इसको, तो देख सकते हैं इमेज हम लोगों की इनलार्ज हो गई है। आप लोग चाहें तो एक्स और वाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैं इसको 300 कर दूं या 400 कर दूं, तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग CV2 की मदद से दो इमेजेस को ब्लेंड भी कर सकते हैं, या हम लोग मर्ज करना कह सकते हैं इसको। तो इसके लिए भी हम लोग का फंक्शन है CV2 डॉट एड वेट, एड वेटेड, और इस एड वेटेड में हम लोगों को सबसे पहले कई सारे पैरामीटर देने रहते हैं। जैसे अपनी पहली इमेज, तो हमको दो इमेजेस रीड करनी पड़ेंगी, तो पहली वाले को हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग IMG2 ही ठीक है। तो ये हम लोगों ने दो इमेजेस रीड कर ली। अब इमेजेस रीड करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, पहली इमेज पास करनी है और इसकी ब्राइटनेस देनी है, जैसे ये कितना ब्राइट करना है हमको, ये कितना डल करना है। तो मान लीजिए अभी हम लोग 1 कर देते हैं, ये वैल्यूज़ के साथ हम लोगों को खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेंगी। और दूसरी भी हम लोग पास कर लेते हैं इमेज IMG2, और इसकी ब्राइटनेस हमको देनी रहेगी, मान लीजिए हम लोग 0.8 दे लेते हैं। तो ये वैल्यू अल्फ़ा है, ये वैल्यू बीटा है, और गामा की वैल्यू क्या रहेगी, वो एक स्टैटिक वैल्यू रहेगी जो जब हर पिक्सल के साथ ऐड हो जाएगी। तो इसको मान लीजिए हम लोग अभी के लिए 0.0 ही रखते हैं, देन बाद में हम लोग देखेंगे, और इस सबको एक वेरिएबल में डाल लेते हैं। तो न्यू अंडरस्कोर करके एक वेरिएबल ले लिए और इसमें हमने डाल दिया। एक एरर आई है कि स्केलर, ठीक है, तो यानी कि स्केल की फिर दिक्कत क्या है, जैसे हम लोग अगर इसको डिस्प्ले करते हैं तो दोनों की, इसकी साइज अलग है, और जो अलग चौथी इमेज है उसकी साइज अलग है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइज फंक्शन दोबारा से लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग नाम बदल के IMG रखेंगे, और इसका लिखते हैं IMG_2, और यहाँ पे IMG की जगह हम लोग वैल्यू पास कर देंगे IMG एक में, और एक में IMG_2, और इन दोनों की वैल्यू 400 400 रखते हैं। रन करेंगे, अब रन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब लास्ट काम क्या है, हम लोगों को इसको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले हम लोग बड़े आराम से करा सकते हैं, सबको पता है। इसको हम लोग लिख देंगे न्यू अंडरस्कोर, रन करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पूरे ब्राइटनेस के साथ, ये आपको कुछ लकड़ी ऐसा दिख रहा है, तो ये हम लोग की चौथी इमेज है। अब इसकी ब्राइटनेस के साथ हम लोग खेल सकते हैं, जैसे कि IMG वाली हम लोगों की तीसरी है, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस अगर हम लोग 0.5 रखें और इसकी 0.8, ठीक है, तो अब देखिए आपको दो इमेज दिखाई दे रही होंगी। तो इसी तरीके से आप लोग खेल सकते हैं इसके साथ। तो एक लास्ट फंक्शन हम लोग आज की इस वीडियो का देख लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली नई वीडियो में के लिए। तो ये जो हम लोग इमेजेस बनाए इनको सेव करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, तो CV2 डॉट हम लोग IM राइट फंक्शन यूज़ करेंगे, और इस IM राइट फंक्शन की मदद से हम लोग इमेज सेव करा सकते हैं। जैसे ये जो न्यू अंडरस्कोर इमेज, हमने पहले इमेज ली, और इमेज से पहले हमको पास करना रहेगा इमेज का नाम, तो हम लोग लिखते हैं फाइनल। अब फाइनल के साथ साथ आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे JPG है तो मैं इसको PNG फॉर्मेट में करना चाहता हूँ, तो मैं PNG लिखूंगा और रन कर दूंगा ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक इमेज बन चुकी है final.png नाम की, और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए इमेज आ गई। इसके अलावा आप किसी भी इमेज को सेव करा सकते हैं इसी IM राइट फंक्शन की मदद से। तो इस वीडियो के लिए इतना। इस वीडियो में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें सीखी हैं। हम लोगों ने इमेज को रीड करना सीखा, डिस्प्ले कराना सीखा, इमेज को हम लोगों ने जो प्रिंट कराए कैसी इमेज है, देन उसको कन्वर्ट किया कलर टू ब्लैक एंड वाइट में, रिसाइज किया, इमेजेस को ब्लेंड करना सीखा, इमेजेस को सेव कराना सीखा। देन आगे इसी प्लेलिस्ट में आप लोग कई सारे एक्साइटिंग फंक्शंस मिलेंगे, हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और आप लोगों को बस इतना करना है मुझे सपोर्ट करने के लिए, अगर चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगती हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे और लोग इस चैनल को जाने और चैनल को भी थोड़ा बूस्ट मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी